हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि वो लोग जिनकी नाफ टल जाती है उसका आप किस तरह से ट्रीटमेंट करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि आपको नाफ है। आज हम इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। नाफ का जो ट्रीटमेंट है ये आम तौर पे उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि खाली पेट रहते हैं, भारी आपने वज़न उठा लिया, आपका पाँव ऊपर नीचे आ गया और आपके पेट, आपकी आंतों में जो खुश्की जो है वो ये होती है, आपकी खुराक की कमी है, आप अपनी डाइट पूरी नहीं ले रहे या अपनी डाइट आपने पूरी नहीं ली, जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको। तो कोशिश करें कि एक तो अपनी खुराक अच्छी रखें। खुराक में आपने जो है देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ ही जो मौसमी फल हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं और उनका जो शेक है वो भी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि एक गिलास दूध हो और उसमें 5 कतरे जो बादाम का तेल है, जैसे कि हम रोगन बादाम कहते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह आपने लोग जिनको नाक टलने के साथ साथ कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो आपने क्या करना है कि एक कप जो है वो दूध का लें और उसमें 1 चम्मच आप गुलकंद डाल लें और दूध जब थोड़ा देखें कि नीम गर्म है उसके अंदर गुलकंद डाल लें और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो ये दूध आप पी लें। इससे भी आपका ये मसला हल होगा। इसी तरह आपने अपनी जो है डेली रूटीन में खाली पेट नहीं रहना, थोड़े वक्फे के बाद आपने कुछ ना कुछ वो खाते रहना है। और दूसरा आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने जो भारी वज़न है वो ज़्यादा नहीं उठाना और स्पेशली अगर आपको उठाना पड़ भी जाए तो आपने खाली पेट कोई ज़्यादा भारी वज़न नहीं उठाना। नाश्ते के बाद आप अपना जो है डेली रूटीन अपना शामिल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को जब नाफ टल जाती है तो उसकी वजह से पेट में दर्द सा होता है, खाना हज़म नहीं होता, भूख नहीं लगती, कब्ज़ का मसला तंग करता है या कभी कब्ज़ हो जाएगी, कभी आपको डायरिया का मसला हो जाएगा या अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा जो है वॉशरूम जाने की जो हाजत है वो आपकी पूरी नहीं हुई और अभी जो है आप पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुए। तो अगर इस तरह की अलामात हैं तो उस सूरत में होम्योपैथी की एक मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। इसको लेने का तरीका ये है कि 1 कप पानी हो और 20 कतरे इसके मिला के सुबह 20 दोपहर 20 रात को लें। इससे आपकी ये जो अलामात है ये ठीक होगी। बाकी ये मेडिसिन उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जिनका ज़्यादातर ऑफिस वर्क है, वो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और दिमागी उनकी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली और जो तली हुई चीज़ है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन कंडीशन में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिनको हर वक्त पेट में दर्द रहता है नाफ की वजह से और उनके पेट में दर्द की वजह से वो कुछ खा पी नहीं सकते या दर्द उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इस सूरत में आप जो मेडिसिन लेंगे वो हमारे पास है कोलोसिंथ 30। कोलोसिंथ 30 आपने लेनी है। इसको भी लेने का तरीका ये है कि 1 कप पानी हो और 30 कतरे सुबह, 30 दोपहर 30 रात को लें 1 कप पानी मिला के, और ये आपके पेट दर्द को भी ठीक करेगी और जो नाफ का मसला है वो भी आपका बेहतर होगा। और ये दोनों मेडिसिन आपको होम्योपैथी स्टोर से आपको अवेलेबल होंगी और अपनी अलामात के हिसाब से आपने ये ले लेनी है। बाकी ये है कि जो खुराक मैंने आपको बताई है, जो परहेज़ मैंने आपको बताया है या जो एहतियात मैंने बताई है वो भी आप साथ साथ ज़रूर करें। और इसी तरह आपने क्या करना है कि आप जो है फ़र्श पे लेट जाएं। फ़र्श पे लेटने के बाद आपने क्या करना है कि लेकिन ये अमल आपने खाली पेट करना है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि लेटने के बाद अपने सर के नीचे एक छोटा सा तकिया रख लें और कालीन बिछा के ऊपर आप लेट जाएं। उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपकी जो जैसे कि ये नाफ है, नाफ के ऊपर आपने गिलास रखना है शीशे का उल्टा करके। आप थोड़ा सा आप उसमें प्रेशर डालेंगे तो आपको वहाँ से जो वेन है इस तरह उसमें जो है वो जैसे कि आपकी पल्पिटेशन होगी, वहाँ पे आपको जैसे कि आपकी नब्ज़ होती है वैसे वो चलेगी। मतलब कि मीन कि आपको फील होगा कि जैसे कि आपके पेट के ऊपर जो वेन है वो इस तरह फड़फड़ा रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने पेट के ऊपर वो जो गिलास है उसे उल्टा करके अपनी थोड़ा सा प्रेशर डालना है और जैसे जैसे आप देखें कि आपका जो पेट है वो जो प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा है तो थोड़ा प्रेशर और बढ़ा दीजिए
वो जो उल्टा गिलास है वो अपनी नाव के ऊपर इस तरह रख लें। रोज़ आपने क्या करना है कि 10 मिनट तक इस तरह रखना है। फिर जैसे जैसे आपका नाव ठीक होगा तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ पे जो वेन है उसकी जो पल्पिटेशन है या जो उसकी वो पल्सेशन है, जो हरकत है उस रग की, वो कम होती जा रही है। इसी तरह कम होते होते आपका नाफ अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन ये अमल आपने खाली पेट करना है। नाश्ते से पहले कर सकते हैं, दिन का खाना खाने से पहले कर सकते हैं, रात से पहले कर सकते हैं। और चाहे 10 दिन लगें, 12 दिन लगे, लेकिन ये भी अमल आपने ज़रूर करना है ताकि आपका जो नाफ है वो अपनी जगह पे जाए। और गिलास सिर्फ शीशे का ही हो और उल्टा करके आपने रखना है और प्रेशर इतना डालना है जितना कि आपका पेट बर्दाश्त कर पाए। तो ये कुछ इसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि अपनी ये जो हाथ हैं, हाथ की ये जो क्या नाम है, अंगूठा है, इसका आपने अच्छी तरह मसाज करना है। स्पेशली ये जो प्रेशर पॉइंट है ना, इसको आपने यूं करके इस तरह से दबाना है, इस तरह। और ये भी रोज़ आपने 5 से 10 मिनट तक इस तरह जो प्रेशर पॉइंट है ना, इसको आपने दबाना है। सरसों का तेल लेके इस जगह का आपने मसाज करना है। और इसी तरह जो है ऐसी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी जो टांगे हैं और ये जो बाजू हैं ये अच्छी तरह रिलैक्स हों। अपने जो पाँव हैं उनके तलवों का अच्छी तरह मसाज करना है, अपनी पिंडलियों का आपने मसाज करना है सरसों के ऑयल के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, डाइट है और मेडिसिन है। क्योंकि नाव का ऐसा मसला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी थे और इस हवाले से जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें थी मेरी अपनी डेली रूटीन में, अपने पेशेंट को जो मैं इस्तेमाल करवाती हूँ या जो उन्हें मैं मशवरा देती हूँ, वो आपके लिए भी मैंने किया ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। और देखें कि जो भी आपका मसला होता है सिर्फ मेडिसिन से वो ठीक नहीं होता, साथ आपकी एक्सरसाइज होती है, साथ आपकी डाइट होती है, साथ आपका परहेज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के चलेंगी तो आप बहुत जल्द आपको फ़ायदा मिलेगा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपना तशख़ीस भी कर सकते हैं कि आपको नाफ है या नहीं, तो वो तशख़ीस करें। अगर आपको नाफ है तो फिर इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे आपने अमल करना है ताकि आपका ये मसला हल हो। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।